वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन थर्ड सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags if Lakshmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags? Where should she post her flag? My dear students, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, केवल मैंने इसका कुछ ही भाग यहाँ पर लिखा है। जो मेन पार्ट था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यदि मैं इसका क्वेश्चन पूरा लिखता तो यहाँ पर जगह नहीं होती है, इसीलिए केवल इतना ही भाग मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक स्कूल है, वो स्कूल एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी करवाती है और वो जो ग्राउंड है ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है स्कूल का, और जो लाइन है वो चौक पाउडर है, वो उससे बनाई गई है और वो चौक पाउडर से 1 मीटर डिस्टेंस पे बनाई गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लाइन है ड्रॉ की गई है 1 मीटर डिस्टेंस पर, और यहाँ पर देखो एडी पर, यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है 100 फ्लावर्स पॉट्स है बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो 1 मीटर पर एक एक जो पॉट है, फ्लावर पॉट है, वो रख दिए गए हैं ये एडी पर। ये इसको एडी भी मानेंगे, यानी ये तो हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस AB और ये हो गया AD वाई एक्सिस पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड आपको दिख रही होगी, इस लाइन पर से ये जो निहारिका है वो रन्स करती है AD पर, ये AD लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पर आकर वो ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है 1/4, यानी 1/4 पर आके 1/4 यानी ये जो है वो हो गया, ये 100 मीटर है, 100 मीटर, ये 100 मीटर हो गया कि 1 मीटर पर ये पॉट लगाया गया था 100 मीटर पर, और ये जो निहारिका 1/4 ये रन करती है और अपना झंडा यहाँ पर लगाती है। तो 1/4 यानी 100 का 1/4, 100 का 1/4। और फिर प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। अब ये जो प्रीत है 8th लाइन पर ये रन करती है और 1/5 पर डिस्टेंस पर अपना रेड फ्लैग वो पोस्ट करती है, यहाँ पर लगाती है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? तो ये जो फ्लैग हुआ रेड और ग्रीन, ये दोनों जो फ्लैग हुए ग्रीन और रेड फ्लैग हुआ, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है कि ये कितने दूरी पर है, दोनों फ्लैग्स कितनी दूरी पे, इनका हमें डिस्टेंस निकालना है। फिर यदि लक्ष्मी हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, यदि लक्ष्मी है वो ब्लू फ्लैग वो पोस्ट करना चाहती है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, तो ये जो फ्लैग है दोनों, इसका सही बीच में ये पॉइंट करना चाहती है, यानी पोस्ट करना चाहती है, फ्लैग को लगाना चाहती है ये लाइन के सेगमेंट में। जो ये लाइन बनेगी, हमारा जो ये डिस्टेंस होगा, यहाँ पर ये लगाना चाहती है। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसका फ्लैग कहाँ पर पोस्ट होगा, ये हमें उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होगा जो भी ये पोस्ट करेगी। तो हमें इसका सबसे पहले हम ग्रीन और रेड जो फ्लैग है ये दोनों के जो डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले ये 1/4 निकालेंगे 100 का 1/4, तो ये टोटल 100 है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। निहारिका कवर्स कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो निहारिका कवर्स करेगी 1/4 और कितना में से 100 में से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 को और इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 को 25 में ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये हमें मिला 25। ये जो वाई एक्सिस पे आ गया ये 25, हमें एक्स एक्सिस तो 2 दे रखा था और यहाँ पर आया हमारे पास 25। तो हमें ये जो पॉइंट है ग्रीन फ्लैग वाला जो पॉइंट है उसको हम A पॉइंट ले लेते हैं, ये A पॉइंट, और ये जो X पे आया वो 2 हो गया, कोमा, और ये जो Y एक्सिस पे है वो
25 हो गया। तो ए के जो पॉइंट है, ग्रीन जो फ्लैग है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 25। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं प्रीत। प्रीत कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रीत कवर्स 1/5 किसका, 100 में से 100 का 1/5 कवर करती है। तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे 5 से, तो 5 से 20 टाइम ये कैंसिल हो रहा, इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 20। तो प्रीत कवर करती है, यानी ये जो रेड फ्लैग है वो यहाँ पर पोस्ट करती है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा ये 8 लाइन पर है, एक्स एक्सिस, तो ये 8 आ गया। और हम इसको भी बी पॉइंट ले लेते हैं, और ये 8 एक्सिस आ गया, ये तो 8 हो गया। और इसका जो एडी है यानी वाई एक्सिस पर आया वो है 20, ये 20। अब ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, यानी रेड फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये इसका डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। अभी हमने फाइंड कर लिए ये इसके कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के और बी पॉइंट के। अब हम आसानी से इसके जो डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इसको फाइंड करेंगे। इनका डिस्टेंस हमसे पूछा है कि ये दोनों फ्लैग का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दोनों फ्लैग का। तो ए बी पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 और ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये हो गया होल स्क्वायर। हम इसको x ले लेते हैं x1 और इसको ले लेते हैं y1 x2 और ये हो गया y2। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वल टू अंडर रूट x2 है हमारे पास वो है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, 8 माइनस का माइनस, x1 है वो है 2, ये 2 हो गया और ये लग गया होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 है हमारे पास वो है 20, ये 20 हो गया, माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है 25, ये 25 और ये हो गया होल स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट 8 में से 2 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस का प्लस, 25 में से 20 हम सेपरेट कर लेंगे तो ये माइनस का है 25, तो साइन माइनस का आएगा, तो ये माइनस हो गया। 25 में से 20 सेपरेट करा तो मिला -5 और ये हो गया स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट 6 का हम स्क्वायर निकालते हैं, 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हमने लिख लिया प्लस, 5 5 जा 25, ये हो गया 25, इक्वल टू अंडर रूट, अब 36 और 25 को हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो मिलेगा हम 61। 61 में हम यहाँ लिखेंगे मीटर, क्योंकि यूनिट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे को यूनिट दे रखा है कि ये मीटर में है, इसलिए हम ये इसको मीटर में लिख रहा। तो हमने ये फाइंड कर लिया है कि ये जो ग्रीन फ्लैग है, ये जो ग्रीन फ्लैग है वो रेड फ्लैग से कितना डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, वो है √61 मीटर। अब हम फाइंड करने वाले हैं, यहाँ पर पूछा गया था लक्ष्मी हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। अब लक्ष्मी अब यहाँ पर पोस्ट करेगी अपना जो ब्लू फ्लैग है, कहाँ पर इसकी पोस्ट होगा ये फ्लैग वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं इसको, ये बिटवीन, ये मिड पॉइंट में करेंगे, ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो उससे हमें इसको फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस हमें इसका फाइंड करने का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। अब कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर निकालेंगे इसका ब्लू फ्लैग का, तो ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका डिस्टेंस का, तो इसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। x1 है हमारे पास, x1 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये x1 y1 x2 और ये y। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला में, यहाँ x1 है हमारे पास 2, ये 2 हो गया, प्लस का प्लस, x2 है हमारे पास वो 8 है, 8 हो गया अपॉन 2 लगाया, कोमा y1 है हमारे पास वो है 25, ये 25 प्लस का प्लस,
y2 है हमारे पास वो है 20, ये 20 हो गया अपॉन 2 और ये ब्रैकेट इक्वल टू 8 और 2 ऐड कर लेंगे तो हो गया हमारे पास 10, ये 10 हो गया 10 अपॉन 2 कोमा का कोमा 25 में 20 हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 45 अपॉन 2 हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 बार हो गया। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 22.5, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब हमें मिले यहाँ पर 5 कोमा 22.5, तो ये जो 5 जो रो है एक्स एक्सिस पे हमें मिला यहाँ पर 5, यानी x हो गया 5 और y हो गया 22.5, यानी AD ये जो लाइन है यहाँ पर ये हो गया 5 इधर ये। तो इसका मतलब लक्ष्मी ने जो ब्लू फ्लैग पोस्ट करी थी उसका जो कोऑर्डिनेट्स हुआ वो हुआ 5 कोमा 22.5, ये P पॉइंट का बना। तो यहाँ पर देखो ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इसका डिस्टेंस था। अब इस मिड पॉइंट आया, इसका मिड पॉइंट होगा ये 5 हो गया। यहाँ हम लिख लेते हैं P पॉइंट इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 5 कोमा 22.5, जो कोऑर्डिनेट्स है हमें जो फाइंड पूछा था इसका फाइंड करना है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 3 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।